रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। जी नाज़रीन, आज सेकंड ओडीआई पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर। पाकिस्तान आज टॉस जीता, इंग्लैंड को दावत दी। उन्होंने पहले खेलते हुए 240 रन 47 रन स्कोर किए और पाकिस्तान चेस करते हुए 195 पे ऑल आउट हो गया और बड़ा ईजिली इंग्लैंड ने यह मुकाबला अपने नाम किया और 52 रन से वो मैच जीत गए। काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज हम बाद में खेल रहे हैं, विकेट ड्राई हो जाएगी, पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बैट्समैन उसी डगर पे रहे जिस पे वो पहले मैच में खेल रहे थे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ द लेजेंड, द सुपरस्टार, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड शुएब अख्तर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। जी वासलाम, वेलकम बैक जी। मैच खत्म हो गया, जो आपने कहा समहाउ वही कुछ हो गया। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा 3-0 होना। अच्छा उस तरफ होना, वो लड़के उस तरफ पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे फेयर थे उसकी तरफ वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बड़ी हार्ड वर्क किया पाकिस्तान ने और मेक श्योर किया कि पाकिस्तान बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस दिखाए और पाकिस्तान ने वही किया। और मैं यही सोच रहा था कि यार कई ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान बैटिंग से जीत सकता था और पाकिस्तान का रिकॉर्ड वनडेज में, टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा हो सकता था कि, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग ने इतना हमेशा लेट डाउन किया जी। और आज भी वही रीत कायम है ऐसे ही। और मेक श्योर किया आज पाकिस्तान ने, हालांकि रना बॉल था, बिल्कुल ऐसे ही रना बॉल था, कोई मुसीबत भी नहीं थी। ठीक। और कौन सी ऐसी बॉलिंग लगी थी जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है? थोड़ा निबल अराउंड होता है बॉल, थोड़ा सा जी, थोड़ा ही आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। सो वेरी वेरी एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज बोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट इन average management produced by average PCB cricket board and PCB made sure produced the average team। आप काइंडली आज खुल के बोलिएगा। 2 दिन से जरा बोलता हूँ, मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ। मैं आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है ना? मतलब मैं को 4-5 दिन से वैक्सीन लगी हुई थी, बिल्कुल मैं मरा हुआ था, क्योंकि वो लोग कह रहे थे काफी डाउन है। मैंने कहा जी आप बेहतर हो गए। मैंने आज ऑडियंस को बताया कि आप बेहतर हो गए। नहीं, देखें, बात कोई सख्त बात करने वाली नहीं है कि अब हमें खुशी से कोई नहीं उड़ाता किसी को जी। किसको अच्छा लगता है किसी का नाम लेके कोई टीवी पे सख्त बात करे? हमारे खिलाफ करते हमें बुरा लगता था, आज हमारे खिलाफ की बात करें मुझे बुरा लगेगा जी। लेकिन बट मुझे ये बताओ कि इस टीम को देख के कौन सा बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करेगा? सवाल का जवाब दो। बिल्कुल कोई है? मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं। सारी व्यूअरशिप खत्म होने जा रही है। नहीं, वो पीसीबी का प्लान भी यही है। अच्छा कि क्रिकेट को देखे ही ना को देखे, ना को फॉलो करे, ना हमारा को खर्चा हो। यार हद है कसम खुदा की। यार इस विकेट में था क्या, पहले मुझे बता दो। था क्या? कुछ काफी प्लेसेंट विकेट थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। पाकिस्तान सिर्फ टी20 की टीम है, टी20 की तरह खेलती है, टी20 की तरह आउट हो जाती है। 20 ओवर की क्रिकेट खेली है, 20 में ही 5 आउट हो जाते हैं। ऐसे ही 20 ओवर में भी 150 पौने 200 करते हैं और एग्जैक्टली माशाल्लाह वनडे में भी ऐसे मैं पूरी डिटेल में शुएब डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। हमने 160 पे उनके 7 आउट कर दिए। उधर कैप्टन का कुछ रोल आना चाहिए था, अटैक करता कोई हसन अली, जिस तरह आज उसकी भी बॉलिंग की तरफ हम स्पेशल बात करेंगे कि एक ही पूरी टीम में बंदा नजर आया जिसने जरा जान मारी और 5 आउट करके दिए। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी शुरू में 1 आउट किया, कोई आउट नहीं कर पाता वो सेकंड बॉल के साथ। हारिस रऊफ ने 2 आउट तो किए, बट वो उनके अंदर स्पार्क कभी। मैं कल आकिब जुवैद का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है उसको टीम में नहीं होना चाहिए। हालांकि उनकी अपनी कमोडिटी है लाहौर के अंदर की, तो उनका कहना था कि इसकी टीम में जगह नहीं बनती, इसको रोल डिफाइन करके दे दें। अगर 2-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता तो इसको बैठा देना चाहिए। नहीं, आकिब भाई तो बेस्ट कोच एवर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक तो नहीं है ना यार? जी मैं अगर आकिब भाई कह रहे तो उनकी बात मान लेते। जी, तो वो मतलब बताने का मकसद ये कि अब 3 साल 2 साल के बाद हमारे स्ट्रोक पे ये बात आ रही है कि उसकी जगह नहीं बनती। शहनशाह अफरीदी एक कैटेगरी ले चुके हैं माशाल्लाह, वो भी आउट नहीं कर पा रहे। तो किसने 7 आउट करने के बाद 3 विकेटें लेनी थी? विकेटें लेने ज्यादा ना, उनको पपियां देने का बड़ा शौक है हवा में। यार 5 आउट तो कर लो जी, और कोई रन थ्रू तो कर लो बैटिंग लाइनअप को। मतलब कोई 1 ओवर में कोई 2 विकेटें, कोई 3, कोई 5, कोई छक्का, कोई 6 for 11, कोई 6 for 12, कोई 6 for 16। फिर आप जब्बे शब्बे लगाया कि पपियां शपियां फ्लाइंग किस करें जी। एक पे ही और वो फिर जुबिलेशन ही खत्म। ठीक है जी। यार मुझे वेरी मैं तो बार मैं पहले भी कह रहा था ना, याद है
तुम अगर मयार देखना चाहो ना किसी भी कौम का, अगर उसको एवरेज लोग पसंद आना शुरू हो जाएं, जब किसी कौम को एवरेज लोग पसंद आना शुरू हो जाएं, तो फिर उनका फिर लेवल ये हो जाता है। फिर उनमें क्वालिटी ना ढूंढा करो। फिर वो एक्सक्यूजेस देते हैं, क्वालिटी नहीं देते। ऐसे ही फिर वो ये कहते हैं कि जी कि हम जेल नहीं हो रहे थे। वो 2.5 घंटे पहले वो लड़के आए हैं काउंटी क्रिकेट से, वो जेलिन हो गए हैं। हाँ। तुमसे को 30 दिनों में जेलिन नहीं हो पा रहा। अकेडमी से हार गए, इंग्लैंड अकेडमी की टीम है ये। दो मैच भाई, दो मैच खेले हुए सिर्फ है जी। उनसे भी हार गए। फिर कहते हैं देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम सीख रहे हैं। मैं तो कहता हूं इस मैनेजमेंट को, यकीन जान मैं बड़े दिल से कह रहा हूं और मैं बड़ा आउट लाउड कह रहा हूं, इस मैनेजर को कम से कम 3 साल हो देने चाहिए, और पीसीबी को भी। अच्छा। हाँ, ताकि ये हमारी मिख निकाल दें। तो यानी कि जिम्बाब्वे या बांग्लादेश नहीं, वो आया ना, अब युगांडा के साथ खेलेंगे हम। युगांडा क्रिकेट टीम के साथ खेलेंगे हम इंशाल्लाह। मैं कहता हूं जी ये सेटअप भी रहे, अल्लाह करे, और ये ऐसे मीडियोकर लोग पीसीबी में भी रहे, ऐसी मीडियोकर मैनेजमेंट भी रहे, और मीडियोकर कैप्टनसी भी रहे, और मीडियोकर टीम भी रहे। ये 3 साल रहे ताकि पाकिस्तान पे कोई रॉक बॉटम हिट कर जाए। देखो यार, कोई, चलो यार मैं कहता हूं इंटरनेशनल वनडे है यार, इंटरनेशनल वनडे को थोड़ा सा तो मैच नजर आए, जी जी जी, को थोड़ी सी फाइट नजर आए, को थोड़ा रन रेट पे, को बल्ला को टैप करके फील्डर पे प्रेशर डाला, को सिंगल ले लेते हैं, को डबल ले लेते हैं, कुछ जरूरी तो चौका छक्का मारना होता है। चलो फील्ड को टेस्ट करते हैं, चलो गैप्स के अंदर मार के टेस्ट करते हैं। कोई पता ही का नहीं मैंने खेलना क्या है, मेरी शॉट्स क्या है, मैंने किधर अटैक करना है, मुझे जाना किस तरफ है, मेरी गेम क्या है, मुझे क्या करना है। अल्लाह की कसम, ये खुदा ना खास्ता अगर ये 96 में ये हमारे कैंपों में होते ना, ये पाकिस्तान टीम में कैंप लगे होते, खुदा की कसम ये बॉल पिकर भी ना होती ये टीम। ओह, ये टीम बॉल पिकर भी ना होती। जो अमाउंट ऑफ टैलेंट मैं 96 में देख आया हूं ना, ठीक, जिसमें मुझे 7 दफा रिजेक्ट किया उन्होंने 96 में, 94 से लेकर 95 तक मैं 7 दफा रिजेक्ट हुआ हूं ट्रायल्स में। उन्होंने कहा जी भाई जी आप तो साइड पे हो जाए, आप जरा साइड पे। यू वर अमंग द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, फिर भी हिस्ट्री, जी हिस्ट्री में, जी भाई, इन ऑल टाइम। तो उन्होंने कहा जी आप साइड पे हो जाए, आप तो बैठे ना साइड पे आराम से। जाहिद को 2 साल वेट कराया गया, तो बेस्ट एथलीट है, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा 8-9 फास्ट बॉलर थे, उसके अलावा 10 बैट्समैनों की बैटरी थी, ऑलराउंडर्स की बैटरी थी। ये टीम पास नहीं भटकती। इस टीम को देख के कौन सा बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करेगा? इस टीम में किसको कहेंगे ये मेरा सुपरस्टार है, इसके मैंने पोस्टर लगाने? ठीक बात, कोई नहीं पोस्टर लगाएगा, ऐसे ही पोस्टर छपेंगे बस। भाई 90s के अंदर देखा जाए या 20s में, या इवन जब से पाकिस्तान ने क्रिकेट शुरू की, टेल में तो पाकिस्तान का कहा जाता है जैसे दूसरी टीम की टेल आ चुकी, चलो बैट्समैन खेल रहे हैं समझ आ रही है। जब टेल आती थी, वसीम वकार, आप, इवन दो उसके बाद उमर गुल भी, बॉल अगर 10 ओवर पुराना हो गया ना, हो गया तो वो, या 20 ओवर पुराना हो गया, बस खैर नहीं टीम की। टेल को देखो हमारी क्रिकेट में जितना बैटिंग ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ना, ऐसे पाकिस्तान का रिकॉर्ड ही बड़ा फर्क होना था। यार कई टेस्ट मैच तो मैं आपको गिना सकता हूं, और 20 टेस्ट मैच तो मेरे सामने ऐसे, 30 टेस्ट मैच तो मेरे सामने ऐसे गुजरे होंगे जो हाथ में पड़े हुए थे। बिल्कुल, जैसे सुबह भी हम बात कर रहे थे जी, हाथ में पड़े हुए थे टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने कहा जी आलो बिस्मिल्लाह मारते, ऐसे ही। आज भी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड खराब है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ज्यादा जीता हुआ है, 22-23 वनडे ऊपर जीता हुआ है, ऐसे ही। ठीक है ना। बट देखिए बात सुने, मीडियोक्रिटी जब प्रिवेल कर जाती है किसी कल्चर में, और जब फिर आप एवरेज लोग को लाना शुरू करते हैं, जब एवरेज बंदा अथॉरिटी जो पसंद आना शुरू हो जाता है, तो समझ तबाही आपके पल्ले पड़ गई। इस पे आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, ठीक है ना। मैंने बात कर लेनी है, मैंने बात कर देनी है। मैं जो बात कर रही दिल, ये आवाम की टोटल मैं नुमाइंदगी करता हूं। आपको लगता है कि मैं अपनी बात करता हूं? मैं आवाम की बात करता हूं, आवाम को पसंद आता है, इसीलिए लोग आपको सुनते हैं। बात यह है कि देखें, जब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, ढाडे लोग का मतलब ये नहीं है कि बाहर निकाल दो अंदर ले आओ, इसको निकाल दो उसको, नहीं 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 नहीं। मैं काम कैसे लेना है, वहाब से, आमिर से, हसन से, ट्रेनिंग क्या होगी, पाथवेज क्या होंगे, रास्ते क्या होंगे, ब्रांड बिल्डिंग क्या होगी, स्पीकिंग पावर क्या होगी,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, मैच की तफसीलात क्या देनी है, आपने टीम पिक कैसे करनी है, कप्तान अथॉरिटी कैसे, अथॉरिटी वाला कप्तान होगा। मेरा कप्तान अगर मेरा कप्तान होता, वो दिखता आपको कि वो आगे लगा के रखता पूरी दुनिया को, ऐसे ही मैं दिखाता दुनिया को, भाई परे हो जाओ आराम से, आराम से बैठो। पाकिस्तान टीम का कप्तान ऐसा होता है, वो अटैक करता, वो बात करता। मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रहा, वो मैं देखता कि 4-5 थुन्ने सूजे होते हैं आपके, ठीक है ना। ये बॉलिंग लग रही होती, यही फाइट की जो बात कर रहे थे, यही एटीट्यूड जो मैं लाना चाह रहा हूं, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, बट लोग कहते नहीं जी हमें यही मैनेजमेंट सूट करती, यही पीसीबी सूट करता। अब बिस्मिल्लाह जी 3-0 लें, फिर मजे करें। शबी साथ साथ फॉलो विकेट्स भी देखते हैं और उन पर भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा मुझे वैसे जनरली बताइए, ये ऑनर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे आती है हार की? कोच पे आते हैं या कैप्टन पे आती है? जी सर, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट किस पे बनता है, ये कैप्टन पे या कोच पे बनता है हार का? यार वो बॉल नहीं गिटे से ऊपर जा रहा है, ऐसे स्लिप लो आगे आ गए, और उन्होंने 4 स्लिप ली थी, जैसे मैग्रास बॉलिंग कर रहा है या सीम अकरम बॉलिंग कर रहा है। वो देखो किधर से कैच पकड़ा, बॉल नहीं पहुंच पा रहा। ये देखिए सेम पाउंड खड़े खड़े हिले नहीं। गुड बॉल। अच्छा ट्रैप किया समथिंग एल्स। सर इसने पूरा ट्रैप किया, पहले आउट स्टंप पे कही है, फिर उसी लेंथ पे अंदर मलाया बॉल और फंसा के आउट कर गया वो। मैं जैसे हसन अली के बारे में कह रहा था, वाह ये देख। अच्छा वही काम शबी 15 ओवर तक आगे पिच करते हैं, उसके बाद साथ शॉर्ट बॉल पे आ जाते हैं। जैसे 15 ओवर गेंद पुराना होता है तो थोड़ा सा वो पीछे पिच करना शुरू कर देते हैं। यार सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरीज पर रिजवान को आउट किया जी। मेरे अल्लाह सर आज पता है ये कितना खेले हैं जी इन्होंने? आज 20 फखर ने किया है 10-45 बॉल्स के ऊपर, जैसे वो पर्थ की विकेट है और बैट बॉल पे नहीं। आज दोनों ने बड़ी चेंज क्रिकेट खेली। फखर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो स्ट्राइक रेट पे खेले और बाबर बहुत तेज खेल रहे थे। ये देखो बॉल किधर है, शॉट किधर है? ओ भाई ये शॉटें नहीं लगनी, ये कोई कराची की अबू धाबी की पिच थोड़ी है। ये T20 वाली शॉट प्योरली मारी इन्होंने। ये कौन है भाई साहब? ये शादाब भी जो ना भी बाद बॉल आया ना वो पूरे बैट बन रहे हैं ना बॉलर बन रहे हैं। मेरा आप क्या समझते हैं, उस्मान कादर रिप्लेस करता नजर आ रहा है इनकी जगह को? नहीं तो परफॉर्मेंस इनकी बहुत डिक्लाइन पे जा रही है। ये कैच बहुत अच्छा कर लिया उसने, पहले ही जज लीड कर लिया था कि ये स्वीप मारने जा रहा है। ये देखिए उनके दिमाग चल रहे हैं, हमारे नहीं। ये देखिए किधर से कैच किया उसने, तैयार था पहले। अभी शॉर्ट बॉलिंग शुरू उनकी, वो जिस तरह वो हर मैच के बाद करी जा रहे हैं कि 10-15 ओवर के बाद शॉर्ट पे आ जाते हैं। स्पिनर लगाने नहीं चाहिए था उसको, पहले आ जाता। गलती होगी, इतना स्कोर कराती ना। उन्होंने कहा चले थोड़ा सा एनर्जी लेके आए मैच के अंदर। ये अच्छा खेले, एक ही बैट्समैन थोड़ा बेहतर खेले। अच्छा एक दूसरी चीज भी है जी जी जी, अब देखें चले एक नया लड़का है, सेकंड मैच था, 56 किया इन्होंने, और जो हमारे 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से लड़के खेले उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। गुड कैच। गैगरी सर मैन ऑफ द मैच भी रहा, बैटिंग में भी 40 किया और बाद में 3 आउट भी किया, तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्होंने ली। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ यार, ग्रेगरी से आउट होना। अब ग्रेगरी पड़ गया हमें। आज कल साकिब पड़ गए थे, परसों आज ग्रेगरी पड़ गए हमें। साकिब तो अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर, उससे तो आज भी बड़ी मेन विकेट रिजवान और बाबर की। तगड़ा फास्ट बॉलर है। अभी थोड़ा सा अगर वो और ट्रेनिंग कर ले, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आ रहा है, अगर वो आता है तो उसको मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसके 5 केस या 7 केस या 10 केस इसके और डाले जाएं। बिल्कुल ठीक बॉडी में, क्योंकि 140-145 बॉलिंग कर रहा है तो 150 टच करे, कर सकते विदाउट गेटिंग हिमसेल्फ इंजर्ड, बिकॉज ही वांट्स टू वर्क। और हमारे ऐसे हैं माशाल्लाह, उनको फोन करके बताना पड़ता है यार ये कर ले, ये तेरे लिए ठीक है। ठीक। बहरहाल यार देखो यार, इट्स अ वेरी वेरी एवरेज टीम, बिलो पार्क टीम एंड बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। बस ड्रामे करते हैं, जो एक्सक्यूज देते हैं, पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या कहा होगा। जी भाई, वो इस पे भी बात करते हैं, और हमारे बॉलर्स का कुछ पेस नॉच नीचे क्यों आता जा रहा है, सब पे ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। वापस आके आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, शो में अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, स्टे विद अस, गेम ऑन है। वेलकम बैक इन गेम ऑन है।
जी शेख भाई, हम बात कर रहे थे कुछ बॉलर्स के हवाले से कि हमारे बॉलर्स का अनफॉर्चुनेटली कुछ पेस जो है कुछ नॉच नीचे आता जा रहा है हर बॉलर का। अब्बास की हमने देखा, पहले वो 130 135 का बॉलर था, वो 120 पे उसका पेस आ गया। नसीम शाह की बात करें तो वो 145 इस पेस का बॉल कर रहा था, वो 135 पे आके जब उसको ड्रॉप किया गया। हसनैन 145 से 150 के दरमियान बॉल करता था, वो नीचे आ गया। हसन अली एक नज़र आते हैं जिसका उसी तरह दोबारा है अभी भी, लेकिन उस पे नहीं है जिस पे उन्होंने पहले 2017 में था, बट एटलीस्ट ही इज टेकिंग विकेट्स। इसी तरह बाकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है। ये क्या रीज़न लगती है? फिटनेस लेवल का मसला आ जाता है, या इनको प्रॉपर कैरी नहीं किया जाता टीम के अंदर, या कोशिश इन पे प्रॉपर काम नहीं कर पाते कि जो बेचारों का पेस नीचे आना चाहता है अदर दैन के मसल डेवलप होने के बाद इंप्रूव करें? देखें, एक तो लॉजिकल रीजनिंग ये है उड़ाने से पहले कि एक टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं जी। पाकिस्तान क्या 10 से भी कम टेस्ट मैच खेलता हुआ साल में? 7 ऐसे ही है, 8 8 10 हार्डली। लंबी बॉलिंग पाकिस्तान करता नहीं ऐसे ही। और प्लस अगर एडवोकेशन की जाए बॉलर्स की तरफ से, ट्रैवल है, लीग्स हैं, फिर उसके साथ साथ क्रिकेट है, ट्रैवलिंग है, डोमेस्टिक है, और प्लस जो मोस्टली जो कार्व्ड इन कर दिया गया है फास्ट बॉलर्स को। अब ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आईसीसी आई नीड टू गिव, कि जिन्होंने क्रिकेट को सारा T20 बेस कर दिया है। तीन टीमें हैं जो टॉप की हैं, जो टेस्ट मैचेस अच्छा खेलती हैं, उनमें भी 3 काम के फास्ट बॉलर भी नहीं होंगे। ऐसे ही है, जिसे आप कह सकते हैं एक्सप्रेस है, मजा है। हाँ। कोई डेनिस लिली आ गया, कोई थॉमसन आ गया, कोई एंडी क्राफ्ट आ गया, एंडी रॉबर्ट्स आ गया जी। या कोई वसीम आ गया, या वकार, कोई डोनाल्ड, कोई शॉन पॉलक, कोई क्लूजनर आ गया, कोई तगड़े फास्ट बॉलर जी। श्रीनाथ इंडिया से आ गए, कपिल देव आ गए। जी। तो एक तो काव कर दिया गया टीवी राइट्स पे, अच्छा। कि टीवी राइट्स को बिकना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और जितना चौका छक्का पड़ेगा उतना बेहतर है। तो लोगों ने पेस को छोड़ के वेरिएशन पे आ गए। वेरिएशन के साथ साथ लोगों ने T20 खेलना ज्यादा शुरू कर दी। अब लोग हो गए हैं समझदार, अब वो चाहते हैं कि कम क्रिकेट खेलें, कम वक्त में जल्दी पैसा कमाएं। फॉरगेट अबाउट द लॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ द क्रिकेट, जहां पे आपको 20 ओवर करने पड़ेंगे दिन के, या 18 ओवर करने पड़ेंगे। अच्छे तगड़े करते हैं ओवर तो 16 करने पड़ेंगे आपको अ डे, अगर 5 आउट करने हैं तो अनफॉर्चुनेटली द डिटीरिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट है वो नीचे आई है। व्यूअरशिप भी क्रिकेट की नीचे आई है ओवरऑल। मैं तो खैर हिंदुस्तान में काम करता रहा, वहां पे भी व्यूअरशिप नीचे आ गई है। प्लस दिस सोशल मीडिया का मीडियम जो लोगों के हाथों में आ गया, लोग अपना खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब कंटेंट कौन देखेगा? ये कंटेंट देखेंगे, कंटेंट है ना, कंटेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस कंटेंट को कौन देखेगा? जिसमें चाम हो, जिसमें चाम हो। वो तो मेरी जनरेशन है, चलो मैं आज भी, चले मेरी जनरेशन के लोग आज भी जो 60 साल का उससे भी रिलेट कर जाते हैं, और जो 25 का उससे भी रिलेट कर जाते हैं। ठीक बात। मेरी जो एवरेज व्यूअरशिप है सोशल मीडिया, वो 18 से 35 के दरमियान है, और जो ऊपर के 24 से 50 के दरमियान है। सारे ही अभी। तो वो जनरेशन मेरे साथ पली बढ़ी, हाँ, देखा, उनके जहनों में चीज रही। आजकल की जनरेशन अगर कुछ दिखाना था तो आपको सिंबल्स दिखाने थे। यस। एक आइकॉनिक सिंबल्स दिखाने थे आपको। इस आइकॉनिक सिंबल्स कहां से आएंगे? आपको एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आएगा तो फॉलो करोगे ना जी। सिमिलरली सेम स्टोरीज विद फास्ट बॉलर। आई थिंक कि फास्ट बॉलर ना वो कुछ तगड़ा आ रहा है, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, लोग कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। दो बाउंसर कर दिए, तीसरे वार्निंग मिल जाती है, 3 दायरे हैं, मार खाते जाओ, 2 न्यू बॉल, 2 नए बॉल हैं, कोई आई थिंक जस्ट ऑल मेस्ड अप। और जिस हिसाब से क्रिकेट जा रही है, मैं आपको ऑन टीवी लाइव ये कह रहा हूं, जिस हिसाब से ये क्रिकेट करा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में लीग्स रह जाएंगी और 2 वर्ल्ड कप रह जाएंगे। नेशनल लेवल की क्रिकेट खत्म हो जानी है। अच्छा, नेशनल लेवल की क्रिकेट रह कौन सी की पहले ये बताओ मुझे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वेस्ट इंडीज गॉन, जिम्बाब्वे गॉन, श्रीलंका गॉन, बांग्लादेश गॉन, पाकिस्तान गॉन। रुक दे, शायद बच जाए। नहीं, पाकिस्तान किस नंबर पे टेस्ट मैचेस में? वो तो हम 6वें 7वें पे 7वें पे। हाँ। कितने हैं? 8 है। उससे नीचे क्या जाना है? वनडे पे कितने पे?
उससे भी आप रैंकिंग बेहतर करने जा रहे थे आज। हाँ, आज रैंकिंग बेहतर करनी थी हमने। लगी रैंकिंग में बेहतर होगी आपकी, पाकिस्तान गॉन। टेस्ट प्लेइंग नेशन रहे कितनी गई है फिर, जिनको देखने के लिए आते हैं लोग? 3-4 कौन पैसे पे करेगा? भाई मेरे, दिस इज टेरेबल सिचुएशन। जिस हिसाब से लीग्स बढ़ती जा रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों के पास टाइम भी कम है और ऊपर से इस किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, द फ्यूचर इज वेरी डार्क फॉर क्रिकेट। भाई हमारी आपकी बात से सेकंड चीज़ ये बनती है कि हमारा अनफॉर्चुनेट एक और सिनेरियो है कि हमारी जो टीम सिलेक्शन है, हमने जितने भी लड़के अभी खेल रहे हैं आप देखें, इनको पिक किया गया पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। चाहे शादाब था, हसन अली भी आया या बाकी बेसेब को भी अभी वापस बुलाया गया। आपका बेसिक जो क्राइटेरिया पहले पास में था, जो रगड़ा खा के लड़का आता था, वो काइजन ट्रॉफी थी। ग्रेड 1 खेला, 2 खेला, फिर काइजन ट्रॉफी में उसने एक सीजन अच्छा लगाया है, तो दैट वाज द क्राइटेरिया। जिसने टेस्ट में टेस्ट लेवल पे खेला फिर आता। अब वो आके सारे पीएसएल की लड़के परफॉर्मेंस, T20 है ना जी, पीएसएल भी तो पाकिस्तान T20 खेल रहे हैं ना। हाँ, तो वही आप हर T20 का लड़का T20 खेल रहा है ना पाकिस्तान, 2 वनडे ऐसे। मैं तो कह तो बैठा हूँ आपसे, और कैसे समझाऊँ आपको? 2 T20 खेला है पाकिस्तान, वही 150, वही 200, वही 20 ओवरों में 7 आउट थे हमारे जी, खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर चला ऐसे ही। अच्छा शिव भाई, एक चीज़ वो कैप्टनसी के हवाले से मैं करना चाह रहा था कि हमने पास में भी देखा कि बड़े ग्रेट बैट्समैन जब कैप्टन बनते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो कैप्टन भी उतने अच्छे बने। इसकी प्राइम एग्जांपल लारा की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी हैम्पर होगी। और जैसे उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम शायद कमोडिटी हम लोग नहीं है कैप्टन की, शायद वो खुद इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी या लार्जर दैन लाइफ वाली पर्सनैलिटीज़ थी, वो खुद ही इससे स्टेप बैक कर गए और उन्होंने कैप्टनसी से छोड़ दी कि हमारे लिए हमारा कॉस्ट बड़ा है। अब मुझे थोड़े से जो ग्लिम्पसेस नजर आ रहे हैं बाबर के अंदर भी, और जिस तरह का वो एक टिमिड अप्रोच के अंदर और बड़ा शैटर्ड इवन इन ऑन द फील्ड एज वेल, कि जब 7 आउट कर गए थे तो उसके अंदर कोई बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कोई ऐसा जो उसके अंदर इनोवेशन वाली चीज नजर नहीं आई। तो आपको लगता है कि क्या बाबर इंप्रूव कर जाएगा अगर, या वो भी इसको कैरी नहीं कर पाएगा? आप क्या फोर्स ही करते हैं? पता नहीं यार, मैं तो एज अ बैट्समैन खिलाता उसको, एज अ कप्तान मेरा नहीं आइडिया था कि कप्तान, अगर कप्तान बनाने था इस टीम में जिसमें स्पार्क था, जिसमें समझ थी, जिसमें भड़क नजर आ रही थी, वो हसन अली था। अच्छा, एज ए कैप्टन? एज ए कैप्टन मैं अगर जाता तो मैं उसकी तरफ जाता। मेरी अप्रोच बिल्कुल फर्क है। ठीक, मैं बाबर को ग्रेट बैट्समैन बनाता, ठीक, और प्रेशर डालता कि इस किस्म की इनिंग्सें खेलो ताकि पाकिस्तान तुम्हारे अराउंड खेले, या तुम्हारे जैसे बैट्समैन मैं सेट करता। ठीक, मैं ओपनर सेट करता, मैं मिडिल ऑर्डर को समझाता कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या होता है, केन विलियमसन क्या करता है, विराट कोहली क्या करता है, बेन स्टोक जैसे ऑलराउंडर्स क्या करते हैं। मैं उनसे कंपैरिजन करता उनको, फिर उनसे कहता कि इनसे बेहतर बनना है हमने, वो कैसे बनना, वो चीज़ें नोट करनी है हमने। ठीक, पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल बेन स्टोक ले गया, पूरा सीरीज केन विलियमसन ले गया। ऐसे ही क्या करते हैं वो लोग? सो शायद मैं उस तरफ लेके जाता बाबर आजम को, बट अनफॉर्चुनेटली यार दिस इज वेरी सैड सिनेरियो। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द सीरीज एंड इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ, इट्स इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड शुक्र करो टेस्ट मैच नहीं थे, 2.5 दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही। साथ अभी हम कुछ हाइलाइट्स इंग्लैंड की बैटिंग की भी देखते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अच्छा शोएब भाई, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि हमने रिजवान ने, मैं स्टैट्स देख रहा था 2019 से लेके अब तक, जब समहाउ वो परमानेंट मेंबर है ओडीआई टीम का भी, उसने एक 50 भी नहीं की। हाईएस्ट उसका 40 है ऑलमोस्ट स्कोर, और 7-8 इनिंग्स वो खेल चुका है। तो टेस्ट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इवन दो T20 में भी दी। आपको क्या लगता है कि रिजवान के पीछे जो हमने ऐड कर दिया है सरफराज, वो रीजन बन रही है? शॉट्स भी देखते जाते हैं, बल्ला तो उसके हाथ में ना, अब वो अंदर सरफराज तो नहीं खड़ा हो ना बल्ला पकड़ के उसका, या अंडियों को प्रेशर साइकोलॉजिकल आ रहा कौन सा हो? प्रेशर यार? पहले ये तो सॉल्ट दिखा रहे हैं ना। हाँ जी, सॉल्ट की बैटिंग दिखाई जा रही है, बड़ी आउटस्टैंडिंग इन्होंने इनिंग्स खेली, 60 बनाए जी। और देखें वो कोई बॉल किसी जगह पे भी उनको बॉदर नहीं कर रही, हर तरह चारों तरफ शॉट्स खेले। अच्छा, फ़हीम के भी साथ थोड़ी बात कर लेते हैं। फ़हीम की बॉलिंग दिखा रहे थे पहले कि फ़हीम हमें लग रहा था कि एक ऐसा बॉलर है जो बॉल सीम स्विंग करता है, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। शायद उसकी इंजरी के बाद वो, उसका लगता है कि शायद उसका भी कोई बैक का मसला है, स्टिल वो जोर नहीं लगा पा रहा। सॉल्ट ने पहले ओवर से ही ट्राई की थी कि वो आउट हो जाए, हाँ माशाल्लाह हमने 50 कराया उसको। सॉल्ट को इतना सॉल्टियर नहीं है, लेकिन सॉल्ट ने कोई इतनी खास बैटिंग नहीं की। वो दूसरा अच्छा है इनका, क्रॉले अच्छा है, कॉली वेंस बड़ा समझदारी से खेला है।
ठीक है ना, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली हमें इतने रन्स कराने ही नहीं चाहिए थे जी। हमें 200 के अंडर आउट करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली यार I've got nothing much to say about this team because I have no words, I'm speechless, you know, but इतना ज़्यादा कोई मुश्किल था नहीं काम। और ऑब्वियसली हम एज अ बॉलिंग यूनिट भी साथ नहीं दे रहे हसन अली का। हसन अली एक वाइड समझदार फास्ट बॉलर है जिसको पता करना क्या है उसको। जी। बट अदरवाइज यू नो, अब डिटेल में जाऊंगा, शहीनशाह अफरीदी मार के कर रहे हैं, यहाँ पे मार के नहीं, आगे पुश करते हैं, जैसे हसन अली पुश कर रहा है बॉल को, आगे पुश करते हैं, अलाउ करते हैं बॉल को छूटे, बॉल लग के पीछे कैरी करे। अच्छा, बॉल को अलाउ करते हैं कि वो सीम करे पिच पे, अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं, मारते नहीं है, वो मारी जा रहा है। ये आप दोनों मैचेस में बात कर रहे हैं, बॉलिंग करी जा रहा है। सिमिलरली हारिस रऊफ इज अ T20 मटेरियल अगेन, it looks good, but you know इन पैचेस but you know again just अच्छा, पाकिस्तान ने ना इस मैच में 2 दफा लगा मामूल हक अगेन 0 फिर 1, you know it's sad scenario, you know। फखर जमान जिस एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी वो भी अब नहीं कर पा रहे, बट आई डोंट नो यार किस तरह ओवरऑलिंग करेंगे, बट मेरी इट्स बियॉन्ड मी टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, विंस की भी साथ साथ बैटिंग देखते हैं, वो उन्होंने भी 56 रन स्कोर किए, हालांकि वो टेस्ट की कमोडिटी थे और जब चांस मिला तो वो बड़ा अच्छा खेले। इनकी शॉट्स देखे, पूरी शॉट्स। प्रॉपर क्रिकेटर जो होगा वो किसी भी टेस्ट मैच का जो प्रॉपर क्रिकेटर होगा जी, किसी फॉर्मेट में डाल दो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सो ये प्रॉपर किसने को बताया कि आउट होल शॉट मारी है, हाँ, पूरी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट सारी। अच्छा, बॉल का वेट कर रहा है, पूरा मार रहा है, ये दिस इज अ प्रॉपर बैट्समैन। ये आपको बैट्समैन चाहिए, ये चाहिए। आप T20 में बल्ले बैट्समैन ले जाते हैं, कहते हैं यार 10 में 10 में ओवर में 5 आउट हो गए। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू नो यू पिक द राइट टीम्स। इनकी क्लैरिटी देखे शोएब भाई, अगर उन्होंने ग्राउंड पे शॉट मारनी है तो वो बड़े क्लियर है, अगर उन्होंने हवा में मारनी है, डायरेक्ट के ऊपर से शॉट लगानी है तो उसमें भी वो क्लियर है, वो डबल माइंडेड नहीं है। दूसरी चीज थी कि इस मैच के अंदर 2 पॉइंट ऐसे थे जिसपे पाकिस्तान उनको पकड़ सकता था। 21 पे जब 2 आउट किए, आप देखें उसके बाद जो पार्टनरशिप विंस और सॉल्ट की लगी, वो उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया। फिर आपके 7 आउट कर दिए 160 पे, फिर भी स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया गैगरी ने, और उनके साथ जो दूसरे कर्स थे दोनों ने बड़ा उसी पेस को कंटिन्यू रखा। ये अप्रोच किस तरह डेवलप होती है एक टीम के अंदर, के आपके 2 आउट हो जाए, 7 हो जाए? डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं हम, कोई सन 70 की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं हम, वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया आगे निकल चुकी है, हम कहीं और खेल रहे हैं। हम डर जाते हैं 3 विकेटें गिरी तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही दोनों विकेटों के बाद पता नहीं हमें अब एंड तक जाना। भाई एंड तक क्या, खाक जाना है। आज भी अगर वो हसन अली ना करता 30-40 करता तो हम 150 पे ऑल आउट। 150 था बिल्कुल, वो भी 141 अगेन। ब्रेक बनती है इसमें, बिल्कुल ब्रेक बनती है। और इसके बाद आपसे पूछेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है तीसरे मैच के हवाले से। अभी शो में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।